दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोग के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों, हर बार की भांति मैं एक नई तरह की वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूं और मुझे खुशी भी हो रही है कि आप लोग के जो फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोगों ने जो चाहा वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, हम जब वीडियो बनाते हैं, हमारा वीडियो बनाने का मकसद उस विषय पे फोकस करना होता है कि क्या स्थिति है। मैंने पहले भी आप सब लोगों को समझाया है और मैं आज फिर दोबारा से बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान भगवान नहीं है। इंसान मात्र आपको ज्योतिष के अंकों के बारे में समझा बता सकता है। होना ना होना किसी ज्योतिषी के हाथ में नहीं है। जो कहते हैं कि भविष्यवाणी वो ईश्वरीय इच्छा से किसी के मुंह से निकल जाए, वो सत्य हो जाए, तो वो ईश्वर की इच्छा होती है, वो इंसान की इच्छा नहीं होती। हम लोग बहुत भ्रमित हैं। हम सोचते हैं कि पंडित के द्वारा हम एक पद को प्राप्त कर सकते हैं या ज्योतिष के द्वारा हम किसी स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। ये एक ज्योतिषी उसका अनुमान बता सकता है, होना ना होना व्यक्ति के हाथ में नहीं है। दोस्तों, कर्म का फल हमारा भाग्य है और हमारे भाग्य से ही हमारी जीवन की संरचना होती है। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बनाने के मैंने प्रयास किया जो आज के प्रवेश में पंजाब की राजनीति पे एक हलचल हो रही है। एक जमी जमाई राजनीति में एक हलचल हुई, उसके पीछे क्या आधार है? क्या जिस सज्जनों के द्वारा या जिनके द्वारा हलचल हुई है, क्या वो आप आगे आने वाले इलेक्शन में या राजनीति में क्या वो चमक पाएंगे? मैं उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करने के भी सोच रहा हूं। अब मैं सब में पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में आपको कुछ शब्दों को बताना चाहता हूं। दोस्तों को इन सब बातों को बताने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आती तो आप वीडियो को देखें भी ना। उन लोगों को खासकर कहना क्या चाहता हूं जो कुछ कमेंट करते हैं, मैं क्या देखता हूं, उन लोगों का अपना व्यक्तिगत तो वजूद है ही नहीं, उन लोगों की अपना कोई चैनल तो है ही नहीं। कुछ लोग इस संसार में इस तरह के कीड़े पैदा होते हैं जिनका मात्र काम एक किस तरह से मैं बताऊं, बोलना है, भौंकना है। जैसे कुत्ता भौंकता है तो उनका काम भौंकना या लिखना है। उससे कोई ना उनका कोई फर्क पड़ता ना सामने वाले को फर्क पड़ता, क्योंकि बिच्छू का काम डंक मारना है। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखें। जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो आप सफल नहीं हो सकते। नकारात्मक सोचते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, या तो आपसे व्यक्तिगत बात करें, कुछ समझना या समझाना चाहते हैं, या उस रास्ते से हट जाएं। अब मैं नवजोत जी के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि इस आधार को मैं देख के क्या महसूस करता हूं कि यदि क्या नवजोत सिंह सिद्धू जी पहले कभी भाजपा में होते थे, कांग्रेस में आए। ये जब से कांग्रेस में आए हैं तब से, वो जब भाजपा में थे तब से ये चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, मैं आज थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं। दोस्तों, इनके पास इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/10/1963। 1963। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 20/10/1963। अब इनके पास ड्राइवर 2 और कंडक्टर 4, और इनका जो आता है ये इतना। ठीक है। अब जो मैंने क्या महसूस करा, 2 की जगह 2 आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, 9 की जगह 9 आ गया, और 6 की जगह 6 आ गया, और 3 की जगह 3 आ गया। इनके पास क्या नंबर मिस होते हैं? इनके पास 5 नंबर मिस होता है, 7 नंबर मिस होता है, और 8 नंबर मिस होता है। आपको मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूं, राजनीति के अंदर खासकर अगर 438 का लेवल कंप्लीट होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रगाढ़ राजनीति का होता है, जैसे सोनिया गांधी जी के पास है। ऐसे कई नाम हैं जिनके पास 438 का लेवल है, जो अपने आप में राजनीति में बड़ी परिपक्व निकले। अब मैं दूसरी बात ही बताना चाहता हूं, अगर 492 होता है तो ये दिमाग के बड़े बहुत तेज हैं। ये अपनी मानसिकता के बल पे राजनीति या परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। अनुकूल हो या ना हो, ये उनके हाथ में नहीं है। उसके बाद इनके पास 666 कैसे आता है? इन पर शुक्र की महादशा चल रही है, और इसका शुक्र की महादशा चल रही है। नेम की एनर्जी 6 आती है। कुआं नंबर इनका 1 आता है।
ये अपनी बातों से सामने वाले को संतुष्ट तो कर लेते हैं, लेकिन 5 नंबर का ना होने के कारण ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते, जिस कारण से ये इन्हें आज तक सफलता उस मुकाम पे नहीं मिली जिस मुकाम पे ये जाना चाहते थे। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, 8 नंबर भी नहीं है इनके पास। इनके पास 8 नंबर का ना होना, शनि का ना होना। शनि क्या होता है? सेवक, समाज सेवक, और शनि इनका पास नहीं है, तो ये ना चाह के भी इंटरनली इतनी रिलीफ सेवा नहीं कर पाते जितनी इन्हें सेवा करनी चाहिए और समाज को अपने साथ जोड़ना चाहिए। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, इनके पास 7 नंबर भी नहीं है। 7 नंबर क्या शो करता है? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, परिवार, अपना परिवार। इस कारण 7 नंबर के ना होने से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है समाज से। 5 भी नहीं और 7 भी नहीं है। ये क्या है? कम्युनिकेशन। ये कमांडिंग नहीं कर पाते अपने आधार पे, उस नेचर पे जो होनी चाहिए थी। और इनके कुल डेस्टिनी कितनी बैठती है? 20%। और इनका कुआं नंबर क्या है? 1। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये किसी कोने में मेरी वीडियो को देखें, ये ईश्वर की जब तक इन पर कृपा नहीं होगी इनका भला नहीं हो सकता। कारण क्या है कि इनके पास 5 नंबर भी नहीं है और 8 नंबर भी नहीं है। अर्थ एलिमेंट की कमी है। ये अपने मकान ऊपर के फ्लोर में रहते होंगे, मैं दावे से कह सकता हूं। और इनके पहली संतान मेरे विचार में बेटा होनी चाहिए। मैं ये भी आपको बताता हूं। देखिए, हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर बहुत कुछ बताने की इच्छा रखते हैं। मैंने इनकी कुंडली भी बनाई। कुंडली बना के मैंने क्या देखता हूं उसके अंदर, कुंडली के अंदर मैंने ये देखा, इनके लगन में केतु है। जिस व्यक्ति के लगन में केतु होता है और जिस व्यक्ति के सप्तम स्थान में राहु होता है, केतु वाला व्यक्ति एक बहुत शार्प माइंड का होता है, प्लानिंग वाला होता है, अपने पत्ते नहीं खोलता। लोग इनसे संतुष्ट नहीं हो पाते क्योंकि ये अपने मन की बात को कभी जीवन में बताते ही नहीं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी आधार पे मैंने इनकी एक कुंडली बनाई कि देखी, वैदिक कुंडली भी देखी मैंने। तो इनका धनु लगन है, इनका धनु लगन है और इनकी वृश्चिक राशि है। चंद्रमा इनके 12वें स्थान पे बैठा है। चंद्रमा 12वें स्थान पे बैठे होने पे ये हमेशा यात्राओं में लगे रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। ये अपनी मानसिकता को एकाग्र नहीं कर पाते, जिस कारण से ये किसी भी जगह पे सफल पहुंच होने में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये इस बार जो इन्होंने प्रवेश किया, ये आज पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्या ये इस राजनीति में क्या कामयाब हो पाएंगे? सवाल उठता है, मेरे से पूछा लोगों ने। देखिए, इनके शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र दशा से, नाम से, वैसे 3 जगह से आता है। तो शुक्र इनका खराब हो जाता है। जब शुक्र खराब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को समाज से सहयोग नहीं मिल पाता। लोग इन्हें ये तो कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, वक्त पड़ने पे वो लोग इन्हें धोखा देंगे। इन्हें सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो इन्हें धोखा देके इन्हें हो सकता है कि ऊपर से नीचे ना गिरते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, राजनीति के आंकड़े बहुत अजीब होते हैं। दोस्तों, मेरा विचार क्या है, मैं इसके बाद आपको अमरिंदर सिंह 11/3/1942 इनके बारे में भी डिटेल में से बताऊंगा। लेकिन अगर वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आधी वीडियो अभी इनकी बनाता हूं और फिर मैं अगली वीडियो अमरिंदर जी के बारे में बताऊंगा। फिर दोनों का कंपैरिजन करूंगा और फिर ये मैं बताना चाहूंगा कि कौन कामयाब होगा राजनीति के इस जंग में। अगर आप इस बात को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कल का इंतजार और करें। मैं कल अमरिंदर जी की बना के आपके सामने दूंगा। मैं वैदिक से भी दूंगा और लोशो से भी दूंगा और इनकी दिशाएं भी निकाल के दूंगा। और कैसे कुंडली देखी जाती है, मैं उन लोशो गिड वाले हर व्यक्ति से जिन्होंने सीख रखी है उन्हें बताऊंगा कि इस तरीके से कुंडली देखें। दोस्तों, मेरे संस्थान में कुंडलियां लगानी सिखाई जाती हैं। जो लोग कहीं से भी सीखे हों और यदि वो कुंडली लगाने के तरीकों को मेरे से सीखना चाहते हैं तो मैं 4 क्लास के मात्र 1100 रुपये लेता हूं। मैंने एक प्रवचन चालू करा है जिससे कि हम कुंडली कैसे देखें। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे यहाँ 23 तारीख से नया ग्रुप शुरू हो रहा है, परसों से। मात्र मेरे 6100 रुपये फीस है। अगर आप अच्छा समझते हैं तो मेरे से संपर्क करें, कांटेक्ट करें। और मेरी कंसल्टेंसी की फीस भी मात्र 1100 है। दोस्तों, मेरे द्वारा या किसी के द्वारा भी आपका भाग्य को नहीं बदला जा सकता। आपको अपनी आदत और आपके भाग्य को बदलने के आपको प्रावधान बताए जा सकते हैं जिसके द्वारा आप जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कर्म ही पूजा है। मैंने क्या बताया अभी,
हम उन तथ्यों, एटीट्यूड हमारा अच्छा है तो एक गरीब व्यक्ति भी अपने को अच्छा बना सकता है। एटीट्यूड हमारा खराब है तो एक अच्छा व्यक्ति भी अपने को गरीब बना सकता है। तो हमें सब में पहले क्या बदलना है? अपना एटीट्यूड। 25% हमारा एटीट्यूड होता है, 25% हमारे कर्म होते हैं, 25% हमारे भाग्य होते हैं और 25% हमारी ओगर साइंस होती है। अगर आप एटीट्यूड को और ओगर साइंस को अपना लें तो आप 50% जीवन में सफल हो सकते हैं, आपके कर्म कैसे भी हों। फिर मैं बताना चाहता हूं, यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है दोस्तों, भटकने से कोई फायदा नहीं। मेरे यहाँ 4 दिन में नंबर आता है, मेरे यहाँ वेटिंग रहती है। यदि आप आज नाम लिखवाओगे तो 4 दिन में आपको नंबर आएगा। मैं उसके अंदर क्या क्या देता हूँ, 250 पेज की एक कुंडली देता हूँ, नाम करेक्शन करता हूँ, मोबाइल नंबर ठीक करता हूँ, नाम की एनर्जी को ठीक करता हूँ और उसके साथ साथ मैं आपकी पूरी प्रोडक्शन करता हूँ, वैदिक कुंडली भी देखता हूँ, लाल किताब के उपाय भी बताता हूँ। कल मैं नवजोत जी के नाम की भी आपको प्रोडक्शन करने का प्रयास करूँगा, अमर जी के भी नाम की प्रोडक्शन करूँगा कि ये किस नेचर के हैं। दोस्तों, मैं इनका या आपका किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन उनके नेचर के बारे में बता सकता हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ये कह सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।